अच्छा, ग्रोइंग अप का ना सबसे अजीब पार्ट पता क्या होता है? बर्थडे आ भी जाए ना तो एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। मैं भी आज इसी मोड में ब्लैंकेट के अंदर ना बैठ के अपना फेवरेट टीवी शो देख रही थी और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे बच्चे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक की, अपने घर के काम के काज किए, अपनी एक रूटीन बिल्डअप की, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई और बस अपने घर के काम शाम किए, खाना शाना बनाया और चली गई मैं अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए। How are you? Good, how are you? I'm good. How was your day? It was like different क्योंकि आज पहले दिन था टर्म का, so we just met up with all our friends. We still did like some work at least. आज मैं बहुत ही लेजी डे गुजारने वाली थी। मैंने आज घर पे हलीम बना ली थी और ये मुझे जो है बहुत ही क्विक फिक्स लगती है और साथ में मैंने अपने लिए जो है ये फ़िश बना ली थी और ये फ़िश जो थी ना मैंने एयर फ्रायर के अंदर बनाई थी विदाउट ऑयल और साथ में मैंने रोटी बना ली थी और ये मेरा आज का ना बड़ा एक सिंपल सा मील था। लेकिन शाम के टाइम मैं टीवी देख रही थी और बस फिर उस टाइम मुझे मिला एक सरप्राइज़। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! अच्छा, बर्थडेज का नाम सुनते ही लोगों को पार्टीज, बलून, सरप्राइजेज याद आते हैं, लेकिन मेरा आज का दिन बिल्कुल ऑपोजिट था। मैं अपनी फेवरेट ब्लैंकेट में कोजी होकर फेवरेट टीवी शो देख रही थी। बाहर ठंड थी, घर में बहुत ही सुकून फील हो रहा था। मेरा प्लान था बस इतना ही था कि आज पूरा दिन आराम करूंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अनप्लान्ड प्लान्स आर द ब्यूटीफुल वंस। तो उस मूवमेंट ने ना मेरा पूरा मूड ही चेंज कर दिया। कभी कभी किसी को खुश करने के लिए बहुत बड़े सरप्राइजेस की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटा सा केक और किसी की जेन्युइन एफर्ट्स ही ना दिल जीत लेती हैं। हमने घर में ही केक कट किया और उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि ग्रोइंग अप का मतलब शायद यही है। पहले बर्थडे गिफ्ट्स के लिए एक्साइटेड होते थे और अब सिर्फ जो है अपनी फैमिली साथ में हो वो ही काफ़ी लगता है। केक कटिंग के बाद मैंने सोचा चलो अब थोड़ा रेडी हो ही लेती हूँ। जो है मुझे मेरी फ्रेंड आतका की कॉल आई, उसने मुझे बर्थडे विश की और उसने मुझसे पूछा आपकी बर्थडे कैसे गुजर रही है। उससे पहले मैं केक कट नहीं किया था उस टाइम तक और उसके फ़ौरन बाद ये वाला सारा केक हम लोगों ने कट किया था। तो बस फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट थॉट यही थी कि बस अभी जो है सबसे पहले ये केक कट किया है तो मैं तैयार होकर सबसे पहले अपनी फ्रेंड को ये केक देने जाऊंगी। हम लोगों ने घर पे छोटी सी एक सरप्राइज बर्थडे जो थी वो मना लिया। वीकडेज में बर्थडेज कुछ ऐसी होती हैं और जो है छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चे अब स्कूल जाते हैं ऑफ कोर्स। तो एक ऐसे ही यहाँ पे स्लो रूटीन्स होती हैं, चीज़ें अपनी रूटीन से चल रही होती हैं। इसमें हम लोगों ने छोटी सी एक बर्थडे भी मना ली है और ये जो है केक मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ जी अपनी फ्रेंड आतका को केक देने के लिए। उसको याद था आज मेरी बर्थडे है, उसने मुझे कॉल भी की हुई थी और मैं इतनी मसरूफ़ थी उस टाइम पे जब कॉल भी आई थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि याद होगा, लेकिन उनको याद था। और फिर बस जो है जैसे ही मैंने केक कट किया, मैं इतनी मीठे की कोई ख़ास शौकीन नहीं हूँ, लेकिन बर्थडे की रिवायत होती है केक कट करना। केक तो हम लोगों ने काट लिया है और अब मैं जा रही हूँ ये जो केक है ना वो आतका को देने के लिए। और बाकी हम लोगों ने इंजॉय किया, मज़े का केक था और मुझे सरप्राइज़ भी बड़ा अच्छा लगा। तो अभी बस चलते हैं और जल्दी से चल के कितने 20 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे। 20 to 25 मिनट्स अवे हम लोग जाएंगे और जाके जो है ये केक जो है वो डिलीवर करके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग केक जो है वो दे के आ चुके हैं। मुझे ना बड़ी खुशी होती है जब अपना कोई मिले और ऐसे दिन पे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो बस फिर मैं यहाँ पे अभी केक डिलीवर करने के बाद अब मैं जा रही हूँ जी घर। आ गई। Wow, congratulations. कैसा लग रहा है? अब हम कहाँ जाएंगे? What's next? What's next? हम कुछ खाने जाएंगे. कुछ खाने जाएंगे? Let's go. बस अभी हम चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो थोड़ी देर उनके साथ टाइम गुजारा, बच्चों से बातचीत की। फिर उसके बाद जब मैं वापस आई ना, एक ही डिसीजन था कि आज कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। हमने अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करना है, टेक अवे लेना है और सीधा घर आ जाना है, क्योंकि सर्दी बहुत शदीद थी। अदरवाइज इरादा तो यही था कि बाहर जाके खाएं, लेकिन इतनी सर्दी में बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो खैर फूड ऑर्डर करने की जिम्मेदारी भी मुझे ही दे दी गई थी। बीइंग अ बर्थडे गर्ल मुझे ही कहा गया था कि तुम ही फूड लेके आओ और मैं ही निकली और फिर मैं जाके गाड़ी से फूड लेके जो है आई और मैंने अपना ऑर्डर
कर दिया था। यहाँ पे बस मैं वेट कर रही थी कि मेरा ऑर्डर जल्दी से रेडी होके आ जाए। और दिन का एंड जो है ना बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। नो प्रेशर, नो फैंसी सेलिब्रेशन, बस फैमिली, सुकून, अच्छा खाना और दिल से निकली हुई मुस्कुराहट। और शायद इसीलिए ये बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल बन गई। कभी कभी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत मेमोरीज वो होती हैं जो प्लान नहीं होती हैं। गाना लगाया तुम्हारे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा इसलिए मुझे खाना लेने भेजा था कि गाना लगा के बैठी हुई थी इधर। थैंक यू सो मच। चलें? चलो चलें। अच्छा जी, आज जैसे कि मेरी बर्थडे थी और सुबह से अनप्रिडिक्टेबल बर्थडे चल रही है, कोई ऐसा प्लान नहीं था। अभी केक हम डिलीवर करके आए हैं, साथ में हम लोगों ने मेरा फेवरेट नेशविल मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने टेंडर्स वगैरह लिए हैं, वो मैं खा लेती हूँ बिकॉज इट्स चिकन, तो मैं वो खा सकती हूँ। तो मैंने वो ले लिया है, बच्चों के लिए बर्गर्स वगैरह लिए हैं और मैं वापस आई हूँ। और फिर उसके बाद अब जा रहे हैं जी घर और बर्थडे। लेकिन गिफ्ट अभी पेंडिंग है तो वो भी आएगा, लेकिन अगले साल आएगा। अच्छा आएगा, मैं इसी साल अपने इस आएगा। व्लॉग में ना एक आएगा, चीज कुछ जो दिनों मुझे में आएगा। बहुत याद कर रही थी वो ये थी कि आई थिंक 2 साल पहले के व्लॉग में इसी तरह से मेरी बर्थडे पे अक्सर सरप्राइजेस होते रहते हैं। तो आसिम ने ना मुझे सरप्राइज दिया था और मैंने वो व्लॉग शेयर किया था आई गेस। तो मेरी एक सब्सक्राइबर थी, बहुत अच्छी, अरूज जवाद नाम है। तो उन्होंने कहा था कि मेरी बर्थडे भी 22 को होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी सब्सक्राइबर को भी हैप्पी बर्थडे कहना चाहूंगी। और मुझे याद था जब भी मेरी बर्थडे आती है ना तो मुझे याद आ जाता है अच्छा तो आज जो है वो मेरी सब्सक्राइबर की भी बर्थडे है। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स की बर्थडे है उन सबको भी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और मेरा हर साल बर्थडे बहुत अच्छा होता है, बचपन से ही बहुत अच्छा होता है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है। सुबह से बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा चल रहा था लेकिन शाम के बाद से काफ़ी अच्छा हो गया। मैं सोच रही थी कि अभी वीकडे में बर्थडे आ गया है तो कैसा होगा, लेकिन इट वॉज गुड, इट वॉज नाइस। और बस अभी चलते हैं घर। और यहाँ पे फिर स्लो एक लाइफ है, आपके अपने तो पास होते नहीं है। दूसरा ये कि मेरी तो आज अच्छी बर्थडे हो गया। पहले तो मुझे केक का सरप्राइज मिल गया, उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई, मिल के आई, फिर उसको केक वगैरह दिया, बच्चों से मिली, बातचीत की। तो इसमें भी बंदे का काफ़ी विंड आउट हो जाता है और उसका मूड ज़रा अपलिफ्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर अभी मैं अपने लिए जो है वो नेशविल टेंडर्स लेके आई हूँ, अभी मैं जाके वो खाऊंगी और फिर उसके बाद मेरी बर्थडे एंड हो जाएगी। और गिफ्ट मेरा पेंडिंग है और जब आएगा फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नहीं आएगा, आएगा 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 आएगा, अगले साल आएगा। मेरे दोस्त की भी बर्थडे आज, तो ट्रिपल बर्थडे चल रही है। मेरे दोस्त की, आपकी और आपकी सब्सक्राइबर की बर्थडे भी चल रही बेटा तकरीबन ना 50 मिलियन लोगों की बर्थडे मेरे ख्याल है आज ही होती है, तो इस हिसाब से सबको ही बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक हो। खास तौर पे मुझे याद था एक मेरी क्लास फेलो होती थी, उसकी भी बर्थडे होती थी। तो इस वजह से जिन जिन की आज बर्थडे है सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। लोगों को ना सबसे बड़ा फन फैक्ट बताती हूँ जो कि बहुत मज़े का फन फैक्ट है, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। अच्छा, मेरी और मेरे चाचू की जो बर्थडे है ना वो सेम डे पे आती है और सेम ईयर में आती है। ऐसा नहीं है कि उनकी ईयर डिफरेंट है। तो हम लोग एक ही दिन में पैदा हुए थे और आज मेरे चाचू की भी बर्थडे है। हम लोग क्लासमेट्स भी थे, चाचू भी मेरे चाचू थे, मैं भतीजी हूँ उनकी, और हम लोग फ्रेंड्स भी हैं। हमारे बच्चे भी जो हैं वो हम उम्र हैं। तो जो है मेरे लिए बड़े मज़े की बात होती है कि मैं चाचू को विश कर रही होती हूँ, चाचू मुझे विश कर रहे होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी जो मेरे चाचू हैं, अरसलान नाम है उनका, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी भी शेयर की, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जो है मैं उनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा फन फैक्ट ऑफ माई लाइफ और बहुत ही बड़ा फन फैक्ट है ये, क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ ऐसे होता है। ऐसे तो होता है लोगों के साथ कि उनकी बर्थडे किसी के साथ मैच कर जाए, पर ईयर मैच नहीं करता। बट मेरा कोइंसिडेंस बहुत ज़बरदस्त है और स्ट्रॉन्ग है कि हम दोनों की एक ही दिन बर्थडे आती थी और हमने हमेशा बर्थडे इकट्ठे सेलिब्रेट की थी अनटिल मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं गई और फिर हम लोग अलग अलग पढ़ने चले गए और फिर हमारी शादियाँ हो गई एंड देन हम लोग मतलब डिफरेंट अपनी घरों में बर्थडे सेलिब्रेट करें। बस स्टिल जो है मुझे हमेशा याद रहेगा। तो ये मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी और मैं अपने चाचू को भी हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी। तो बस घर आके बस हमने अपना फूड एंजॉय किया और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।